मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं में पूर्ण करूंगी। और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। जी हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है। संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताना है आई हूँ जो दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। वह तुम्हें बहुत पसंद भी करता है और उसकी नज़र में तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। लेकिन वह इंसान अपना काम बहुत चालाकी से करा लेता है, तुमसे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है। जी चीजों को, जिसकी वजह से तुम हमेशा कंफ्यूज रहते हो, असमंजस में फंसे रहते हो कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी वह तुमसे बहुत अच्छे से बात करता है। मेरे बच्चे, हमेशा तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। तुमसे बोलता है कि वह तुम्हें जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तुम्हें खुश देखना चाहता है। लेकिन उसकी कहनी और करनी में बहुत फर्क होता है, जिसकी वजह से इतने मौके देने के बाद भी, इतना यकीन करने के बाद भी हर बार तुम्हारा दिल टूटता है। हर बार तुम रोते हो। बहुत बार तुम सोचते हो कि माता, यह व्यक्ति कभी खुलकर यह क्यों नहीं बता देता कि उसके दिल में क्या है। अगर यह प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, जैसा कि हमेशा मुझसे बोलता है, तो यह मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ क्यों नहीं होता। हर बार प्यार के नाम पर बस इसके यहाँ शब्द ही क्यों सुनने को मिलते हैं मुझे। और अगर यह प्यार नहीं करता तो मुझे छोड़ दे, मेरे जीवन से चला जाए। माता, इस बीच मझधार से मुझे बाहर निकालो, क्योंकि मैं थक गया हूँ इसका। हर रोज का यह नाटक देख के मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही प्रेम करते हो, इसलिए अपनी माता के लिए सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आई लव यू मॉम लिख दीजिए। मेरे बच्चे, इंसान तुम्हें सच में पसंद करता है और तुम्हें बहुत याद भी करता है। लेकिन यह भी सच है कि अभी तुमसे कोई वादे नहीं करना चाहता है। अभी ये तुम्हारे साथ कोई भविष्य नहीं देख रहा है, शादी के सपने नहीं देख रहा है। ये तो मैं कुछ टाइम तक ऐसे ही बीच मझधार में फंसा कर रखने वाला है, क्योंकि इसके अंदर और इसके आसपास बहुत नेगेटिविटी है और वो नेगेटिविटी इसके प्यार पर हमेशा हावी होती है। इसलिए ये हमेशा तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, तुम्हें उल्टा सीधा बोलता है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने बस इसको इसकी उम्मीद से ज़्यादा, इसकी औकात से ज़्यादा प्यार दे दिया। वो प्यार, वो अच्छा ही इसने आज तक किसी और से नहीं देखी है। उसने सिर्फ ऐसे लोगों को देखा है जो स्वार्थी हैं, बस अपना काम करवाना जानते हैं, मरते को पानी भी ना पूछे, ऐसे लोगों के बीच में रहता है। यह व्यक्ति, तभी इसकी ऊर्जा भी वैसी ही होती जा रही है। मेरे बच्चे, और संसार की बुराइयों में जब वो तुम्हें देखता है तो उसे लगता है यह तो कोई फरिश्ता है। फिर उसकी नेगेटिविटी उसे यह सोचने पर विवश कर देती है कि तुम भी बाकी सब लोगों जैसे ही हो, बस तुम दिखावा करते हो अच्छे बनने का। तुम भी उसे धोखा दोगे और वही सब करोगे जो बाकी सब करते हैं। पर उसे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुमसे बात करके उसे खुशी मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाती है। जब वह तुमसे बात करता है, उसे लगता है कि कोई है उसके पास जिससे बात करके वह रो सकता है, अपना दर्द बना सकता है, और सामने वाला बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी टिप्पणी के बातों को समझता। इसीलिए कोई कमिटमेंट देकर या तुमसे रिश्ता खत्म करके तुम्हें खोना नहीं चाहता है। वह, उसके करियर में भी बहुत दिक्कतें चल रही हैं मेरे बच्चे, और उसके परिवार में भी बहुत दिक्कत चल रही है। उसमें अगर उसकी तुमसे लड़ाई होती है तो तुमसे दूर जाने लगता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया में बस एक इसी इंसान के पास तो सुकून मिलता है मुझे, पर यह भी मुझे नहीं समझ रहा है, इसलिए वो तुमसे बात करना बंद कर देता है। अब तुम यही सोचोगे कि माता, आपने भी मुझे असमंजस में फंसा दिया। मैं क्या करूं उसके इतने बुरे बर्ताव से? मुझे तो बहुत तकलीफ पहुंचती है क्या? मैं अपना आत्मसम्मान भूलकर बस ऐसे ही सब कुछ सहता जाऊं, चुपचाप सब कुछ देखता रहूं, उसका बुरा बर्ताव।
वो मुझे जो कुछ भी कहता है। माता नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें अपना आत्मसम्मान तो किसी में और किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ डालना चाहिए। पर मैं यही कहूंगी तुमसे कि तुम अभी बस अपने ऊपर काम करो। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अभी तुम उसके हाथ की कठपुतली बन गए हो। उससे बात करते हो, फिर उस बारे में सोचते हो, फिर तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ। फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए खुद को व्यस्त रखो, खुद का कुछ करो। मेरे बच्चे, उसके साथ रहना ही तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि उसके आने से पहले तुम जी नहीं रहे थे, तुम खुश नहीं थे, तो अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो और उसमें खुद को झोंक दो। जब तुम उसके पीछे रोना छोड़ दोगे, प्यार के लिए घिघिया री अहमियत होगी, तुमसे प्रेम होगा तो कहीं नहीं जाएगा। वह हर हाल में तुम्हें वह कमिटमेंट देगा जो तुम्हें चाहिए, और उसे तुमसे प्रेम भी इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी नज़रों में तुम एक वॉरियर हो जो अकेली लड़ रहा था बहुत सारी चीज़ों से, पर कभी हार नहीं मानता। बाकियों की तरह वह हर बात पर रोने नहीं लगता है, दूसरों की हर बात पर कंप्लेन नहीं करता है। इसलिए उसने हमेशा तुम्हें बाकियों से अलग समझा, प्राप्त कमज़ोर होते जा रहे हो। उससे बात होती है तो तुम खुश होते हो, नहीं होती है तो रोते हो, परेशान होते हो, खाना नहीं खाते हो। उसका बर्ताव, उसका व्यवहार तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी दे रहा है और तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भी ला रहा है। और अगर तुम ऐसे ही रहे तो वह व्यक्ति ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ रहेगा ही नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि उससे भी यह एहसास होने लगेगा कि बाकियों की तरह ही व्यक्ति भी नकारात्मक होता जा रहा है, बस दिन रात रोता है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बच्चे को कमज़ोर समझे, इसलिए उसके पीछे या किसी के भी पीछे भागना बंद कर दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में प्रेम चाहिए तो पहले खुद से प्रेम करना सीखो। मेरे बच्चे, किसी और के सपने पूरे करने से पहले खुद के सपने पूरे करना सीखो, और उसके लिए तुम्हें सपने देखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारा बस एक ही सपना है और उस सपने में बस वह इंसान बसा हुआ है। तुम्हें खुद को ढूंढना होगा, खुद को पहचानना होगा और फिर खुद के ऊपर काम करना होगा। और फिर वह क्या, ये पूरा समाज तुम्हारे पीछे भागेगा। वो खुद तुम्हें वह कमिटमेंट देगा, वो समय देगा जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। पर अगर वो तुम्हारा है, उस समय वह हक तुम्हारा है, तो उसके लिए भी भीख मांग रहे हो। मेरे बच्चे, रोना छोड़ दो, किसी के लिए भी रोना छोड़ दो। अपनी कीमत और अपनी अहमियत जब तक तुम खुद नहीं करोगे, वह व्यक्ति या इस संसार में कोई भी तुम्हारी अहमियत कभी नहीं करेगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने मेरा यह देश आया है क्योंकि तुम्हारे लिए यह एक बात जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसको जानते ही तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अभी तक तुमने इस बात को क्यों नहीं जाना। मेरे बच्चे, जीवन को एक गहरे राज की तरह लो। इस बात की चिंता व्यर्थ ही मत करो, क्योंकि क्या होगा, क्या होना है, इस पर तुम्हारा बस नहीं चलता। यदि चलता है कुछ, तो केवल समय और समय जैसे आगे चलते जाता है। उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए, समस्याएं उत्पन्न ना हो, उनकी अच्छाई के लिए उठ डांटते हो। इसी प्रकार जब भी तुम थोड़ा भी मार्ग भटकते हो या कोई गलती कर देते हो, तो तुम्हारी अच्छाई के लिए ही मैं तुम्हें डांट भी हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जो तुम्हारे जीवन में सबक सिखाने के लिए समस्या उत्पन्न करती हूँ, मेरे बच्चे, तभी तुम्हें यह समझ में आएगा कि आगे जीवन में तुम्हें अच्छे कर्म करके अपने जीवन को संवारना है। तुम्हें उसी राह पर चलाने के लिए निर्णय ले चुकी हूँ। एक बात को स्मरण रखना, इस राह पर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई छुपी है, और तुम्हारे जीवन को खुशियां तभी मिलेगी जब तुम ऐसे मार्गों पर चलोगे जिसमें केवल तुम्हारा भला है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से हुए। यदि मीठे आम खाने हैं तो कर्म भी आपको वैसे ही करने होंगे। यह चुनाव आपका है और फल देना मेरा धर्म, और मैं अपने धर्म सही से निभा रही हूँ। लेकिन बस तुम ध्यान रखो कि यदि तुम अपना कर्म सही से करो तो सब सही होगा। तुम्हारे समय का पहिया लगातार चल रहा है और समय के साथ चलना सीखो मेरे बच्चे, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। जीवन में किसी के भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म
लंबे समय तक जब चलते हैं तो किसी के भी सामने आ जाता है और अच्छे कर्मों का परिणाम निस्संदेह बहुत अच्छा होता है। मेरे बच्चे, दिन की दिनचर्या के हिसाब से तो पूरी दुनिया काम करती है। तुम उनसे सबसे अलग हटके करने की कोशिश करो। तुम ऐसा करने की कोशिश करो जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो और उन पर उड़ने के लिए पूर्ण परिश्रम करो। मेरे बच्चे